इसी कल्चर को, इसी यात्रा को ये कह लीजिए या त्यौहार को यहाँ कैनबरा में कई सालों से मनाया जा रहा है। और इसको धन्यवाद देते हैं हमारे हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी में जो है, तो उसकी पूरी टीम जो रथ यात्रा के पीछे जो कार्य चलता लगा हुआ है, जी हाँ लगे हुए हैं जो, तो उनकी टीम आई है। और HTCC को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे साथ हैं श्री तरुण अगस्ती जी प्रभु एंड हमारे मनपसंद RJ संतोष गुप्ता जी जो कि HTCC के कमेटी में भी हैं, राम भाई हैं, राम जी हैं, और साथ में देवाशीष हैं, और देवाशीष के साथ साथ हमारे साथ हैं मनस्वनी जी एंड प्यारी छोटी सी लवली कायरा। जगन्नाथ यात्रा की बात करते हैं या रथ यात्रा की बात करते हैं जो कि होने जा रहा है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स और सैटरडे 28 जून को 2025 को हमारे कैनबरा शहर में ही हो रहा है। और सुबह 9 बजे से शुरू होगा, 2 बजे तक चलेगा। और हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी से इसकी यात्रा शुरू होगी। पूरी फ्लोरी सबब का चक्कर लगा के या कहिए कि परिक्रमा करके भगवान जगन्नाथ की और सबको दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ करता धरता हमारे श्री तरुण प्रभु अगस्ती जी हैं। तरुण जी नमस्कार एंड स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। बिल्कुल। हाँ जी, जगन्नाथ जी की कृपा है और कैनबरा में उनकी कृपा 14 साल से चल रही है और ये 15वां साल है। 15वां साल है आपके साथ 15वां साल है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पसंद के साथ वाह। तो मन धीरे धीरे भगवान पे लग गया है सबका। कैनबरा वासियों जो हैं इनका मन धीरे 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 प्रभु प्रेम में समा गया है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस साल भी वैसे ही हम रथ यात्रा लेके आ रहे हैं हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर की तरफ से। पर इससे पहले कि हम रथ यात्रा में जाएं, हम इसका पर्पस नहीं भूलना चाहिए कि हम करते क्यों हैं। क्योंकि दुनिया की शांति रखने के लिए। और आपको पता है कि आज दुनिया में क्या चल रही है, हर जगह पे कहीं नेचुरल क्राइसिस है तो कहीं मैन मेड क्राइसिस है ना? और ये दोनों से हम बचे कैसे? तभी बच सकते हैं जब हमारा मन ठीक हो। वाह। और मन पसंद का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सबका मन ठीक करे। बिल्कुल। अरे वाह, समझ गए ना? आपने मन जब तक ठीक आपने मन की बात कह दी। मनुष्य मन को आता है, फिर रेडियो मन पसंद आ जाता है। ठीक है ना? क्या बात। तो मन ठीक नहीं हुआ तो ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल सही। आप बंद नहीं कर सकते। लॉ एनफोर्समेंट में आप कंट्रोल कर सकते हो पर बंद नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान जब खुद ठीक नहीं है आप कैसे बंद करोगे उसे? वो तो छुपा के करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मन को ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं, जी हाँ, ये जरूरी है आज की दुनिया में। कहीं युद्ध है तो कहीं बम बारिश हो रही है तो कहीं फ्लाइट में देखो हमारे कितने सारे लोग बेवजह जो फ्लाइट में थे और जो फ्लाइट में नहीं थे। बिल्कुल। तो इसे हम क्या कह सकते या हैं? आतंकवाद जो हमला हुआ पहलगाम में, जिसके ये सब क्या है? निर्दोष लोग मारे जाते। क्या बोलते हैं कि बीमारी है ये। बिल्कुल। जब हमारे मन में बीमारी आ जाता है तो हम करप्शन घेर लेता है। बिल्कुल और सही। ये सब करप्शन की वजह से हमें दुख आता है। तो इसे निकलना का एक ही रास्ता है और वो है मन का ट्रांसफॉर्मेशन। और मन का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप प्रभु के शरण में जाएंगे। तो आइए उन सब जो मतलब जिनकी जीवन चली गई है, इन सब के लिए आए थोड़ा सा शांति पाठ करेंगे। दुनिया में जो भी जहाँ भी जिसको दुख आ रहा है किसी भी वजह से, तो उसके लिए आइए थोड़ा सा शांति पाठ करके फिर रथ यात्रा का बात करेंगे। बिल्कुल। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांति। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरुआत हो गई है एंड जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। उसे चारों धाम का पुण्य मिला, उसे चारों धाम का पुण्य मिला, जो कर ले पूर्ण तेरी परिक्रमा। मन में मृदंग बजे, बैकुंठ में शंख बजे, मंदिर है झूम रहा,
सभी धन्य कर तेरी शरणों में। ये रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में तो होती है, जो उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है? तो आइए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। इसका मतलब यह है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जो उनके बड़े भाई हैं, और सुभद्रा देवी जो महामाई दुर्गा शक्ति जो भी बोल सकते हैं आप, जो सुभद्रा देवी हैं, और सुदर्शन चक्र के साथ नीलाचल पर्वत में ये निवास करते हैं। अच्छा, जो पुरी धाम है वो नीलाचल पर्वत है, नीला ब्लू माउंटेन जिसे कहते हैं ना, हमारे ऑस्ट्रेलिया में है ब्लू माउंटेन। जी हाँ, जी तो हाँ। वैसे ही ये उड़ीसा की ब्लू माउंटेन है। तो जहाँ जगन्नाथ जी वास करते हैं। और ये इस कल्प के प्रारंभ से, जो हमारे कल्प होता है, ब्रह्मा जी की एक दिन में एक कल्प होते हैं, जो वन डे नाइट नहीं, डे में कल्प होते हैं। तो ये कल्प जब शुरू हुआ तो ये अबाउट $1 बिलियन ईयर पहले, ये कल्प का जो होता है $1 बिलियन ईयर अप्रोक्सीमेटली, तो उनका लाइफ टाइम होता है। तो ये कल्प के शुरू से जगन्नाथ जी वहाँ बैठे हैं। और वो कहते हैं स्कंद पुराण की, कल्प के अंत तक, नारायण कहते हैं, जो भगवान नारायण हैं, और लक्ष्मी, ये दोनों कहते हैं कि कल्प के अंत तक हम यहीं वास करेंगे। तो भगवान आज साक्षात जगन्नाथ, जो नारायण और महालक्ष्मी जो हैं, वो पुरी धाम में आज हैं। ऐसे हजारों कलयुग, हजारों सतयुग चला जाएगा आपका, वहाँ बैठे रहेंगे। और पुराण में ये भी है कि सब तीर्थ का पवित्रता नष्ट हो जाएगा, एक दिन आएगा जो अंत होगा ना, कलयुग का अंत तक। पर ये जगन्नाथ की जो पूरी धाम की महात्मा कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी जगन्नाथ जी रथ यात्रा क्यों करते हैं? तो इसका 2 महत्व होता है। एक तो जो भौतिक महत्व होता है कि भगवान को हम मंदिर से, जो एक ही भगवान है दुनिया में, जो स्थापित भगवान है, जो मूल विग्रह कहते हैं भगवान, जो कि मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक ही जगन्नाथ जी होते हैं, जो कि मंदिर से बाहर निकल के भक्तों को मिलने के लिए आ जाते हैं रास्ते पे। अरे कोई आ पाया, कोई नहीं आ पाया मंदिर में, कोई किसी भी कारण से कोई अगर नहीं आ पाया मंदिर में, तो उसको मिलने के लिए रास्ते में आते हैं वो। और उस दिन कोई भेदभाव कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान के अंदर आपको पता है कि कोई भी मंदिर में गर्भगृह के अंदर कोई नॉर्मल जो हम लोग होते हैं ना, कोई मंदिर का गर्भगृह को नहीं जा सकते। जैसे अगर अयोध्या को चले गए आप, तो मंदिर दूर से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो गर्भगृह है वहाँ आप जा नहीं सकते। पर ये जगन्नाथ भगवान अपने गर्भगृह से निकल के रास्ते बाहर आ जाते हैं, जहाँ के हर तरह के लोग, हर तरह के जीव जंतु, हर तरह की देव देवियाँ, जितने भी 33 कोटि देव देवियाँ हैं हमारे, सब आके उनके दर्शन करते हैं उस दिन, सब पवित्र हो जाते हैं। क्या बात। तो यही रथ यात्रा के भौतिक महत्व है। और आध्यात्मिक महत्व ये है कि रथ क्या है? रथ हमारे शरीर हैं। शरीर रूपी रथ में जो भगवान बैठे हैं, जो आत्मा स्वरूप जो जगन्नाथ बैठे हैं, जिसे हम आप राम कहिए, कृष्ण कहिए, जगन्नाथ कहिए, ये सब आत्मा स्वरूप हैं। हम तो राम कृष्ण को मानव स्वरूप मान लेते हैं, ऐसे मानव स्वरूप मान के उनको हम उनको पूजा करते हैं। वो भाई तो एक दूसरा रूप स्वरूप क्या बोलते हैं उसको, साकार स्वरूप है वो। जी हाँ, जी हाँ। पर जो निराकार स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। जब कृष्णा कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं कपिल हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, जो कहते हैं भगवान अपना, तो जो मैं कहते हैं वो मैं आत्मा स्वरूप है और मैं जगन्नाथ जी हैं। तो वो खुद जो शरीर रूपी ये जो आत्मा जो रथ में बैठी है, शरीर रूपी रथ में जो आत्मा बैठा है, उसको आप अगर सही दिशा में खींच के ले जाएं, आपको क्या कौन खींच के लेता है? आपका ये जो पंच इंद्रिय हैं वो आपको खींच के लेते हैं ना। अगर 5 इंद्रियों को आप कंट्रोल करेंगे तो आपको वो सही दिशा में आपको खींच के ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। क्या तो ये आध्यात्मिक है। और भगवान के सबके डोरी भगवान के हाथ में होता है, आपको पता है। बिल्कुल। पर रथ यात्रा के दिन भगवान की डोरी भक्त के हाथ में है
वो जिधर खींच के ले जाए उधर चले जाते क्या बात है, क्या बात है, बहुत हैं। ये बढ़िया। समझना चाहिए हाँ। कि वो हर रोज हम समर्पित हैं भगवान को। बिल्कुल। उस दिन वो आगे चलो लग कहाँ लेना है ले जाओ यार, अच्छा, समर्पित कर देते हैं। वाह, तो माहौल अलग होता है। क्या बात है। तो इसलिए जो जगन्नाथ को रथ यात्रा के दिन रथ के ऊपर दर्शन करेगा उसको फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर पुनर्जन्म क्या चीज है कि पुनर्जन्म आपको मोक्ष के बाद नहीं मिलता है। ये मतलब क्या है कि आप जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मोक्ष मतलब क्या है कि आप ऐसे, मन जो बोलता था ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, आप ऐसे स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपको दुख सुख से ऊपर आप चले जाओगे। जी हाँ, ये जो अवस्था है इससे ऊपर चले जाओगे आप, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आप मोक्ष प्राप्ति होगे, क्योंकि आप ना दुख से घबराते हो ना सुख से आप विचलित होते हो। क्या बात। तब आप मोक्ष प्राप्ति हो जाते हैं। जब मोक्ष प्राप्ति हो गया तो आपको जन्म मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे पुनर्जन्म से मुक्ति कहते हैं। वाह। तो ये जो जगन्नाथ को हम जब देखते हैं, रथे त्वम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में हम भगवान जगन्नाथ के वामन रूप कहते हैं उसको, जैसे हमारा 10 अवतार है ना, ये उस दिन इस महीने में हम जगन्नाथ, हम भगवान नारायण, विष्णु कहिए, नारायण कहिए, तो उनको हम वामन रूप में पूजा करते हैं। तो ये जगन्नाथ वामन रूप में रथ के ऊपर जब होंगे और हम उनको जब दर्शन करेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, मतलब हम सुख दुख से ऊपर आ जाएंगे। तो ये रथ यात्रा की महात्म्य है। ठीक है, इसका भी मैं एक अर्थ बताता हूँ कि रथे त्वम वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका भी 2 मीनिंग होता है। हमारा जो शास्त्र होता है, कोई भी आप पुराण पाठ जो पढ़ते हैं ना, इसका 2 मीनिंग होते हैं। एक तो आध्यात्मिक महात्म्य होता है और एक होता है कि सांसारिक। तो हम तो बोलते कि रथ के ऊपर, रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर आपको देख लिए तो पुनर्जन्म नहीं होगा, आप मोक्ष प्राप्त होगे। ये है सांसारिक महात्मा। आध्यात्मिक क्या है? जब हम ज्ञान होता है, जब आप वेद पुराण सब पढ़ के जब आपको आत्मज्ञान होगा, जब आप समझ जाओ कि हु एम आई जो होता है ना, हु एम आई, तो ये हु एम आई जब आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं कौन हूँ जब समझ में आ जाएगा, तब आपको ये कहा था कि दर्शन मतलब क्या है? दर्शन मतलब देखना नहीं है, दर्शन मतलब समझना है। फिलोसफी बोलते हैं ना, दर्शन जैसे योग दर्शन हो गया आपका, बहुत सारे हमारे दर्शन हैं, ठीक है ना। तो 6 दर्शन है हमारे। तो आपको जो दर्शन मतलब ज्ञान होगा, ज्ञान चक्षु से आप जब देखेंगे, चर्म ये चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु से दर्शन जब होगा, मतलब रथे, मैं बोल दिया शरीर रथ है, रथ के ऊपर कौन बैठा है? आत्मा। भगवान आत्मा स्वरूप जो है, जगन्नाथ आत्मा स्वरूप है, राम कृष्ण जो आत्मा स्वरूप है, वो आपके अंदर हृदय में बैठे। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत प्राणी नाम देहम आश्रित कहते हैं, और सबके प्राणियों के हृदय में मैं बैठता हूँ, ऐसे ही भगवान कहते हैं, गीता में ये कृष्ण कहते हैं। तो ये जो भगवान हमारे आत्मा जो शरीर में बैठा है, उसका समझ जब आपको आ जाएगा, उसको दर्शन कहते हैं। तो रथ में बैठी हुई भगवान को आप जब समझ जाओगे, तब आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। ये अलग चीज है, समझ गए ना। उसी का आध्यात्मिक मतलब ये है, और एक सांसारिक महात्म्य है, ये दोनों है, समझना चाहिए। तो इसीलिए रथ यात्रा का महात्म्य ऐसा होता है कि जो आएगा दर्शन करेगा अपने आप को, तो उसका मन विचलित नहीं होगा, तो आगे से वो धर्म में रहेगा। धर्म क्या है कि एथिकल, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, तो आज जो हो रहा है बम्बास्टिंग, युद्ध जो हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है दुनिया में, जिसके लिए लोग दुख पा रहे हैं, ये सबका धीरे धीरे क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो यही एक ही रास्ता है ये सबका समाप्त करने के लिए। क्या बात। इसलिए आइए सब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में शामिल हो जाए। बिल्कुल। चलिए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, और आज मेरे साथ और भी कई मेहमान हैं, और उसमें से एक बहुत ही प्यारी छोटी नन्ही मुन्नी बैठी हुई है, ये सॉफ्ट टॉय लेकर आई हैं, बहुत ही प्यारा है, और इसका नाम उसने बताया था बबल्स। कायरा है। कायरा, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। हाउ यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? यू स्पीक हिंदी थोड़ा? नहीं। उड़िया?
Yeah, a little bit. Little bit. Can you say something in Odia? How do you feel? वाह. You want to say something about रथ यात्रा? कुछ कहने वाली हैं आप? Yeah. क्या 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 सुनाएंगी? कुछ have you written a poem or have you written some I've written some lines. lines? You want to recite? बताइए. Jai Jagannath. जय जगन्नाथ. The story behind the Rath Yatra or chariot festival that Lord Jagannath, an incarnation of Lord Vishnu, along with his siblings Lord Balabhadra and their sister Subhadra. Rath Yatra, also known as Chariot Festival, Jai Jagannath. The three chariots of Jagannath, Balabhadra and Subhadra are newly constructed every year with wood of specified trees like Fassi and Tafsa. Very nice. तालियां तालियां. अरे आप तालियां बजाइए भाई. कितना ब्यूटीफुल. ये आपने खुद लिखा. Have you written yourself or mummy daddy has helped you out? Mama helped me. Mummy helped you out. Very nice. And how old are you, by the way? I'm 8. 8. And so you're in year 2? Year 3. 3. Beautiful. Have you been to Jagannath Puri? Have you seen real Rath Yatra? Yeah. Yeah, in Jagannath Puri? No, No, not yet. here she has seen, Only in Canberra. but she has visited. Okay. And you're born in Canberra. Yeah. Very nice. Beautiful. Beautiful. बहुत बढ़िया. मम्मी आप कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है. मैं तो हिंदी बोलती ही हूँ. अच्छा. और, मैं born and brought up तो बिहार में ही हुई हूँ, तो इसीलिए हिंदी तो हमारी मतलब बोली है, हाँ. भाषा है. बट अच्छा लग रहा है. पूरी जगन्नाथ के बारे में क्या बोलूँ. भारत के उड़ीसा राज्य का पूरी क्षेत्र भगवान श्री जगन्नाथ जी का मुख्य लीला भूमि है. उत्तर प्रदेश के प्रधान देवता हैं श्री जगन्नाथ जी. जी हाँ. माना जाता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद उनके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. तो जो रथ यात्रा है, मैं सबसे आवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि सब आएं और इसमें शामिल हो, क्योंकि जो भी दुखदाई अभी हुआ है, ये एक एनर्जी है और हम इस एनर्जी को सब एक साथ प्रेयर करके पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं. जब हम इस चैरियट के साथ जाते हैं, जिस रथ के साथ चैरियट पुलिंग करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हम में आता है और ये पॉजिटिव एनर्जी दुनिया भर में आना बहुत ज़रूरी है. विश्वास के साथ सब मिलके एक कल्चर को, इस त्यौहार को, हम त्यौहार तो नहीं कहेंगे, इस कल्चर को मनाएं आके और साथ में रखें. क्या बात. बहुत शांति मिलती है. बहुत अच्छा लगता है कि हम जुड़े हुए हैं अपने कल्चर के साथ. थैंक यू. बहुत बढ़िया. बहुत खूब कहा आपने. बिकॉज it not only brings everybody together, but लेकिन we are praying for everybody for the peace जो अब बहुत ज़रूरत हो गई. जैसे हमारे श्री तरुण प्रभु जी ने कहा कि शांति बहुत ज़रूरत है. दुनिया में क्या क्या हो रहा है, मन भटका हुआ है, मन दहल जाता है. दहल जाता है. हम दुखद में देखते हैं ना, कुछ भी साथ होता है, हम बहुत दूर हैं, फिर भी मन वहीं पे ही है जहाँ से हम आए हैं. इसीलिए हम जुड़े हुए हैं अपने कल्चर, संस्कृति से. क्या बात है. और अच्छा लगता है जब ये सब पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं. बिल्कुल. यही एक जगह है और यही एक चीज़ है जिसको साथ में रखने से अच्छा लगता है. एब्सोल्युटली. नेगेटिव एनर्जी तो भगवान ब्रह्मा जी से आया था, जिसके लिए ये कालकी ने रूप लिया था कलयुग में. जी हाँ. जी इसी कलयुग को धीरे धीरे दूर करने के लिए हम सब में पॉजिटिव एनर्जी आना बहुत जरूरी है. बहुत बढ़िया. और दैट कम्स फ्रॉम चैरियट. बिल्कुल. ये रथ यात्रा से. बिल्कुल. चलिए हमारे साथ एक और मेहमान हैं. जी हाँ. देवाशीष. कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हेलो, गुड इवनिंग. सब श्रोताओं को उड़िया में बोलना चाहूँगा जय जगन्नाथ, शुभ संध्या. वैसे मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उड़िया में, पर मैं मूलतः वहीं का निवासी हूँ, वहीं से आता हूँ. रथ यात्रा को करीब से देखा है, उसको महसूस किया है और उसके प्रति लोगों का जो भाव और भक्ति है उसको भी बहुत करीब से महसूस किया है. क्या बात है. हम लोग उड़िया वासी हैं और मैं जो अपना एक प्रकार से जो अनुभव है रथ यात्रा का, उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा. जगन्नाथ केवल ये शब्द ही हमारे लिए एक भावना है,
एक जज्बात है, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। ये शब्द उड़ीसा के जीवन और जीवनी का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर एक उड़िया परिवार किसी न किसी तरह से इसकी भक्ति और साधना में लिप्त है। पुरी शहर, जो कि रथ यात्रा के लिए जाना जाता है, भारत के पूज्य और पर्यटन मानचित्र का एक मुख्य बिंदु है। इसलिए देश विदेश में भगवान की प्रसिद्धि व्यापार है। बड़े भाई बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा, उनकी रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वाह। और इस शहर की गरिमा को, उड़ीसा वासियों की जो गरिमा है, उसको चार चांद लगाते हैं। स्थानीय वासी इस यात्रा को बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ गर्व से मनाते हैं। 90 के दशक में जब टीवी का नाम दूरदर्शन हुआ करता था, ऐसे कुछ चंद अवसर होते होंगे जब पूरा देश टीवी में गुम रहता था। एक, जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बैटिंग किया करते थे, और दूसरा अवसर शायद गणतंत्र या आपका स्वाधीनता दिवस का परेड चलता हो। उड़ीसा में एक और अवसर था, रथ यात्रा का सीधा प्रसारण, जहां पूरा परिवार एकजुट होकर भक्ति भाव में इस अवसर का आनंद लेता था। वो मृदंग, वो झांझर, वो श्लोक, वो चैंटिंग्स, वो मदमस्त भक्तों का नाचने वाला टोली, जो उनके ग्रुप था, उनकी टोली, और वो सामूहिक ऊर्जा जो वातावरण में उत्पन्न होती थी, वो सबको प्रफुल्लित करती थी। क्या बात। कहा जाता है पुरातन काल में, जिसका वर्णन शायद तरुण जी ने भी थोड़ा किया है, कि कुछ उच्च वर्ग को छोड़कर बाकी वर्ग के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। भगवान से ये सहन नहीं होता था, तो वो अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ यात्रा के दिन बाहर निकलते थे। ज्ञानी या मूर्ख, स्त्री या पुरुष, धनी या कंगाल, हर एक का मान करते थे। इसी वजह से भगवान बहुत ही प्रख्यात और मनुष्य के करीब माने जाते हैं। इसी प्रकार की कई रोचक कहानियां भगवान को लेकर प्रसिद्ध है। देश से आज इतने दूर रह के हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ना सिर्फ रथ यात्रा को देखने का मौका मिल रहा है, बल्कि उसके संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और इस प्रथा को जीवित रखा है तरुण जी जैसे कुछ उच्च कोटि के भक्तों ने, और ये संतोष जी जैसे संचालक ने, और STTC के मैनेजमेंट ने। और ये ऐसे चलता रहे, होता रहे, लोग खुश रहें। जैसे कि आपने पहले बताया था, माहौल गमगीन है और ये सब नेगेटिव ऊर्जा या एनर्जी का प्रतीक है। हमें मिलके ये जो एनर्जी है इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं है, उसको लेके आगे चलना पड़ता है। प्रभु का आशीर्वाद रहे, सब खुशहाल रहे, सब खुश हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। जो है संसार में जगह जगह होने लगा है। लंदन में होता है, न्यूयॉर्क में होता है, जर्मनी में होता है, सिडनी में भी इस साल से शुरू हो गया। तो ये भगवान जो जगन्नाथ हैं, ये तो विष्णु के जैसे अवतार है, और बस इनका नाम लेने का, जैसे आपने शुरू से ही बोला, ये बहुत अच्छी चीज है। और तो बस यही है कि सभी लोग आए उस दिन, इस चीज का आनंद लें। बिल्कुल। और बस मैं इस पे क्या बोलूंगा, आपने तो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत कायरा और मनुष्य जी ने बहुत प्यारे, और हमारे साथ राम जी भी हैं। चलिए इस बारे में बात करेंगे कि रथ यात्रा यहाँ कैसे मनाई जाती है, और क्या मनाने के लिए आप लोग कैसे, जो हमारे कैनबरा वासी हैं या सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ कहीं से सुन रहे हों, वो भी आके यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। 28 जून को
आइए, कैनबरा इज ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी। इतना बढ़िया कैपिटल सिटी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ के आनंद लीजिए, रथ यात्रा का आनंद उठाइए। चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, एक भजन सुनते हैं। तब तक लोग आप लगे रहिए, सुनते रहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमस्ते सारे श्रोतागण, मैं डॉक्टर राम प्रसाद महांती आप सबका अभिनंदन करता हूं और रेडियो मनपसंद में आपका स्वागत भी करता हूं। हम सब जो जुड़े हैं इस जो हमारा ये जो यात्रा है रथ यात्रा में, इन सब में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सारे के सारे किसी एक का नहीं है। हर एक इंसान जो जहाँ दूर में भी बैठा है और अपने मन से यहाँ पर लगा है, और जो यहाँ पे हम सब मिल के भी कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रभु जी की कृपा से ही हो रही है। हमारे प्रभु जी का हमारा एक श्लोक कहावत है, करी कराओ थाय मुही मोह बिना अन्य गति नहीं। इसका अर्थ यह है कि करने वाला मैं हूँ। जो भी संसार में हो रहा है, जो सब कुछ चल रहा है, वो सब मेरा ही किया हुआ है। हम सब जो भी कर रहे हैं, हम सब निमित्त हैं। उन्हीं के निर्देश के हिसाब से उसी निमित्त मात्र से हम चल रहे हैं। तो ये जो रथ यात्रा का भी चल रहा है, इस सब में आप सब योगदान दें, आप सभी आए, इसमें आपका मूल्यवान योगदान दे के हमारे साथ जुड़े, और ये जो प्रभु जी की जो आशीर्वाद है वो सब में जाए और पूरे संसार में ये व्यापे और सबका मंगलमय हो। और जितने सारी चीज़ें अभी जो चल रही हैं, सभी हम यहाँ पर जितने जन बैठे हैं सभी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे, जो सब कुछ चल रहा है संसार में, इससे सबको किसी न किसी रूप से सबको आघात पहुंची है। बिल्कुल। अब वो दर्द कहीं नहीं जाएगा, वो गम कहीं नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु जी के आशीर्वाद से हमें वो शक्ति मिलेगी जिससे कि हम ये गंभीर समय के आगे निकल सकेंगे। तो चलिए हम सब इसमें जुड़ते हैं, बिल्कुल, और साथ में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, सबको साथ में लेकर चलते हैं। पहले तो मैं सभी का जो भी यहाँ पर आए हैं और जो है रेडियो मनपसंद, मैं भी एक आरजे हूँ रेडियो मनपसंद पे, और बड़ा अच्छा लगता है जो हमारे जो समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं, तो वही हमारा। और अभी जैसे हम लोग का कोशिश होता है हिंदी का, तो हिंदी में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं लोग। और कमिंग बैक टू रथ यात्रा, मेरे को लगता है कि रथ यात्रा का प्रोग्राम जैसे बार बार हम लोग बता चुके हैं, 28 जून को शनिवार को होगा, और ये पिछले 2011 से चल आ रहा है। और वहाँ पर फ्लोरी के जो हमारा सबब है, वहाँ पे 2.5 किलोमीटर्स का एक ACT गवर्नमेंट का अप्रूव्ड रूट है। तो उसके रूट को हम लोग हर साल की तरह जगन्नाथ का रथ बनाया जाएगा। और इसमें जैसे कि बताया, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, और हम लोग बस जो प्रभु का आदेश हो रहा है उसके सब उसी के अनुसार हम लोग करे जा रहे हैं। तो इसमें सभी का आना, और जो अभी इन्होंने बताया देवाशीष जी ने कि कितना अनुभूति होती है, कितना एनर्जी आती है। आप लोग आइए, 9 बजे से शुरू होगा, पहले संकल्प पूजा होगी, और फिर 10:30 हम लोग जो है वहाँ से 11:45 10:45 को वहाँ से रथ निकलेगा। उसके पहले हमारे बहुत सारे जो है पूजा के विधान होते हैं। तो पहले संकल्प पूजा होगी, उसके बाद हम जो है भगवान सबको लेके, चारों सुदर्शन चक्र को लेके, चारों लोगों को लेके हम लोग रथ पे विराजमान करेंगे, और फिर वहाँ पर हम लोग सबके साथ जो है फ्लोरी स्ट्रीट के अराउंड जाएंगे। और आपको इतना अच्छा लगेगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि हर साल जब हम फ्लोरी से निकलते हैं, तो जो अब चाहे भारतीय हो या हमारे यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के लोग हो, सभी लोग बाहर निकल के भगवान का दर्शन करते हैं, गाते झूमते भजन के साथ, और इतना अच्छा माहौल होता है, मैं तो बता नहीं सकता। और मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि हर साल मेरे को इसके रथ यात्रा में जाने का मौका मिलता है। तो आप लोग सभी आइए। और उसके बाद हमारे पास भोजन प्रसाद का जो व्यवस्था है, महाप्रसाद होगा वेजिटेरियन, और बहुत ही इसमें कोई कहीं से भी, कोई भी राष्ट्र से हो, कहीं भी राज्य से हो, सभी को आमंत्रित किया जाता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत जय जगन्नाथ, बहुत दो। हाँ जी, जैसे सब ने बोले कि जगन्नाथ की कृपा से ही सब कुछ होता है, और वही करते हैं। जो हमारे जो अगर आप जाएंगे आदित्य ब्रह्म जो बोलते हैं, ब्रह्म जो होता है
वो हम सब कुछ ब्रह्म और प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो निराकार जो होते हैं ब्रह्म होते हैं, और जो कुछ हम देख रहे हैं, हमने आजू बाजू जो देखते हैं यूनिवर्स जो है और जो भी है सब कुछ प्रकृति होता है। तो आइए आप सबको निमंत्रण हम करते हैं। और ये बात भी बहुत टाइम कितना है, और ये भी है कि इस साल हम बहुत आनंद से आपको बोलते हैं कि बहुत सारे एडिशनल चीज़ हो रहा है, जो कि मेलबर्न में भी रथ यात्रा हो रहा है और सिडनी में भी हो रहा है। और इस साल हमारे इंडिया से न्यूज़ 7 चैनल जो हैं, रेडियो मनपसंद तो हमारा लाइव पार्टनर हैं रथ यात्रा का, पर इस साल उड़ीसा से, इंडिया से जो न्यूज़ 7 लाइव है, सॉरी न्यूज़ 7 चैनल हैं, वो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से वो लोग प्लान कर रहे हैं कि आके यहाँ से डायरेक्ट सीधा प्रसारण होगा कैनबरा रथ यात्रा, और ये विश्व में पहला रथ यात्रा होगा जो भारत से बाहर सीधा प्रसारण होगा। तो ये जगन्नाथ की असीम कृपा है, क्या बात, असीम कृपा है। और ऐसा आप सबको अनुरोध है कि हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस भी सपोर्ट कर रहे हैं, मल्टीकल्चरल मिनिस्टर, MP, MLA, बहुत सारे हाई कमिश्नर के ऑफिस से बहुत सारे हमारे गेस्ट आके योगदान करेंगे, और कम्युनिटी लीडर्स सब आएंगे। तो आप सबको अनुरोध है कि बहुत सारे आइए। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसे आगे बढ़ाने में आप सबकी मदद चाहिए, आप सबकी सहायता चाहिए। तब आप सबको जय जगन्नाथ कहते हैं। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। वाह वाह वाह, बहुत ही आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आप लोग ऐसे लगे रहिए और बस भक्ति भाव में मग्न रहिए। रेडियो मनपसंद को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सब बहुत हमारे धन्यवाद। मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और चलिए प्रोग्राम का समापन हो रहा है दोस्तों, और आपको फिर से आमंत्रित करते हैं इस रथ यात्रा में। प्लीज डू कम एंड ज्वाइन दिस पावन पर्व रथ यात्रा। लगे रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार। सब मिलकर इसकी वंदना करो, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। डांस जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।